नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट अंकित और स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल 360 में। और आज अपने जानेंगे देश विदेश की 10 बड़ी खबरें। पिछले कुछ सालों में ग्लोबल वार्मिंग का स्तर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार काफ़ी बढ़ी। ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से मालदीव, सन ब्लास और अब मुबासा आइलैंड भी डूब गया है। वेदर फोरकास्ट के मुताबिक अब तुआली आइलैंड की भी डूबने की आशंका बताई जा रही है। देश में पोल्यूशन ने भयानक रूप ले रखा। दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन इंडेक्स 3.7% से बढ़ा। पोल्यूशन के बढ़ने के कारण अस्थमा के मरीजों में हुई 5% बढ़ोतरी। दिल्ली, मुंबई और बड़े शहरों में स्मोक के कारण बड़ी मुसीबतें। स्मोक की वजह से कार एक्सीडेंट भी दुगने होने लगे हैं। पिछले कुछ सालों की तरह इस बार भी एयर क्वालिटी के गिरते स्तर को देखकर सरकार ने किए पटाखे बंद। तो दोस्तों, ये थी आज की देश विदेश की 10 बड़ी खबरें। ग्यारह बज रहे हैं अंशु, अभी तक नहाया नहीं बेटे। आज इतना बड़ा त्यौहार है, कम से कम आज के दिन तो नहा कर रेडी रहता। पता है आज के दिन भगवान राम अयोध्या। हाँ पता है, आज के दिन भगवान राम अयोध्या आए थे। उनके आने पर पूरे अयोध्या में दीपक जलाए गए थे। हर साल आप यही बताते हो। क्योंकि हर साल इसलिए ये बताते हैं क्योंकि ये हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है। हाँ दादाजी, मगर बाहर त्योहार जैसा कुछ लग ही नहीं रहा। सारी दुकानें बंद है, ऐसा लग रहा है जैसे आज संडे है। हाँ बेटा, बात तो सही बोल रहा है। लोगों का त्योहार में अब इतना इंटरेस्ट नहीं रहा है। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि लोग अपने देश से ज़्यादा दूसरे देशों का कल्चर पसंद करने लगे हैं। लोग हैलोवीन मनाने के लिए तो भूत बनकर तैयार हो जाते हैं, मगर होली के दिन उनको गुलाल लगाएं तो भी स्किन इंफेक्शन होता है। अपने त्योहारों पर बस छोटी सी पोस्ट कर देते हैं, होली पर सेव वाटर और दिवाली पर सेव एनवायरनमेंट। हालांकि अब तो पटाखों पर भी बैन हो गया है और घरों में लोग दीपक नहीं जलाते हैं, बस चाइनीज लाइट लगा लेते हैं और होली पर एक गुलाल का तिलक लगाकर फॉर्मेलिटी कर देते हैं। दादाजी, आपने कभी बताया नहीं कि आप कैसे दिवाली मनाते थे। क्या उस टाइम भी पटाखे छोड़ते थे या तब भी सब घर में बैठकर आराम करते थे? वो बहुत लंबी कहानी है बेटा, बाद में फिर कभी सुनाऊंगा। जा पहले तू नहा ले। नहीं, मुझे अब भी सुनाओ, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अच्छा सुन, दिवाली का क्रेज तो बेटे पहले भी कम होने लग गया था, पर लोग फिर भी घरों के अंदर दिवाली मनाते थे। 30 साल पुरानी बात है बेटा। हाँ जब बाजार से दिए लेके आ। हाँ अरे माधव। हाँ भैया। इस बार ये चाइनीज लाइट्स मंगवाई हैं, बहुत अच्छे मार्जिन पे मिल रही थी। जितनी बेचेगा उसमें से 10% तेरे को दूंगा। ठीक भाई। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि ये लाइट्स लगाने से उनके घर खिल उठेंगे। ठीक है। और सुन, हाँ भैया। दिए की दुकानों पर जा और कोशिश कर उनको दुकान तक लाने की। वो लोग डेकोरेशन के लिए दिए लाते हैं, उनको बोल की लाइट लगाने से घर खिल उठेगा। ये दिया भी अब सब ओल्ड फैशन है। ठीक है भैया। भाई साहब दिए देना। कितने भाई साहब? साबर दे कि 50 दे दो यार। 50? हाँ भाई 50। अभी दे देता हूँ। ये ठीक लग रहा है, ये देख। सभी ठीक है मालिक। भाई साहब लाइट्स लीजिए, जियो का ज़माना गया। अब लोग फैंसी लाइट्स खरीदते हैं। ये सब तो जो गरीब लोग होते हैं वो लेते हैं। आप तो मुझे अच्छे घर से लग रहे हैं। लेकिन पूजा में तो दिए यूज़ होंगे ना। तो पूजा में तो 5 ही दिए यूज़ होते हैं ना। घर को सुंदर दिखाने के लिए तो लाइट्स का यूज़ होता है। आइए, बगल में ही हमारी दुकान है, एक से एक शानदार लाइट्स हैं वहाँ पे। घर वालों ने दिए लाने को भेजा मेरे को। हाँ, वो उन्होंने पूजा के लिए कहा होगा आपको। पूजा में 5 दिए लगते हैं, आप 5 दिए ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको घर अगर आप चाहते हैं सुंदर लगे तो उसके लिए लाइट्स हैं, हमारी दुकान है पास में, एक से एक शानदार लाइट्स हैं वहाँ पे।
आपका घर खिल उठेगा एकदम। आ जाइए। एक काम करो भैया, 50 की जगह 5 दिए कर दो। भैया अभी तो 50 बोले थे ना। नहीं, अब सोच रहा हूँ लाइट ले लूँ। अरे भैया जब भगवान राम आए थे तो दिए लगे थे, लाइट थोड़ी होती थी उस वक्त। आप दिए लेके जाइए, घर खिल उठेगा। असली रौनक तो दियों की होती 5 है। देने हैं तो 2, वरना किसी और से ले लूँगा। मैं लाइट लगाऊंगा घर पे। जी अभी देता हूँ। भाई साहब कहाँ है दुकान आप? नहीं, पास में बगल में आ जाइए। ये लीजिए। कितने उसके? 10 रुपये। सही से दिए ना? टूटा हुआ है, दूसरा दो। देखो भाई साहब, आइटम देखो ज़रा, कितनी अच्छी आइटम है, पूरे साल ही ख़राब नहीं होगी। आजकल तो भाई साहब 2 ही धंधे चल रहे हैं, या हमारी लाइट का हुआ या पटाखों का हुआ। सही बात बोल रहे हो। दिवाली में तो बस यही चलेगा, लाइट लो। खड़ो भैया, लाइट दे भैया भैया सॉरी भैया। क्या सॉरी? आराम से भाई साहब। चोरी करेगा? भैया मेरी मजबूरी थी भैया। नहीं, ऐसी क्या मजबूरी थी? रुक, पुलिस को फोन करता नहीं हूँ। भैया, नहीं भैया, सॉरी भैया। क्यों? भैया मेरी मजबूरी थी भैया। नहीं, बता क्या मजबूरी थी ऐसी? भैया मेरा छोटा भाई है, उसके सारे फ्रेंड्स के घर पे ना लाइटें लगी हैं। मेरे पास लाइट लेने के पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा चोरी तो फिर चोरी करेगा तू? सॉरी भैया, हैं? सॉरी भैया सर। भैया आपसे नहीं करता भैया। भाई साहब आप जानते नहीं हो ऐसे लोगों को। भैया नहीं करता भैया आपसे। हैं? फ्री में आती है लाइटें? भैया नहीं करता भैया। इसकी मजबूरी है, छोड़ दो इस बार, छोड़ दो। आप बोल रहे हो भाई साहब तो छोड़ देता हूँ, आगे से मत करना, नहीं तो पुलिस को फोन कर दूंगा। ओए सुन, हाँ भैया। ये ले। क्या करूँगा भैया इनका? अरे रौनक इनकी भी कम नहीं होती। लाइट नहीं थी ना, तू बता रहा था। हाँ भैया ले जा। ठीक है भैया। और सुन, चोरी मत करना आगे से। क्या हाल है नवदीप? अरे वो ऋषि क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, तू बता। बस ठीक यहाँ है। पे कैसे? अरे वैसे ही खड़ा था फ्रेंड के पास। तू यहाँ पे कैसे? यार पटाखे लेने आया था। अकेले नहीं आया? हाँ भाई। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता क्या भाई तू? नहीं, क्या हुआ? आ रखा है ना न्यूज़पेपर में, हाईलाइट करके और दे रखा है साथ में। क्या? इस साल पटाखों को इग्नोर करना है दिवाली पे। अच्छा। और क्या, तो कंडीशन पता है कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी? नेक्स्ट 30-40 ईयर्स में अपनों को सांस तक नहीं आएगा, इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाएगी। और पोल्यूशन कितना होता है पटाखों से। यार लेकिन पटाखों बिना कोई दिवाली होती है क्या? और सिर्फ पटाखे थोड़ी है पोल्यूशन की वजह, गाड़ियाँ हैं, इंडस्ट्री है, इन सब से धुआं निकलता है, उससे पोल्यूशन होता है। और जहाँ तक बात है 30-40 साल की, तो अपने को क्या पता यार 30-40 साल का क्या होगा। आज को एंजॉय करें, क्यों? लेना भाई पटाखे? यार मैं तो नहीं ले रहा। मैं तो लूँगा यार ले ले। पटाखे। अब ये कौन से देने? एक ये तो फुलझड़ी दे दो। उस वक्त की बात कुछ और थी, जब मोबाइल से नहीं रिश्तों से डोर थी। त्योहार का आगमन जोरों से होता था, आ रही है दिवाली ये पता पटाखों के शोरों से होता था। बच्चे बूढ़े सब मिलकर पटाखे चलाते थे। दिवाली सिर्फ पटाखों का नहीं, खुशियों और रोशनी का त्यौहार है, ये सब मिलकर हमको सिखाते थे। इस त्यौहार की शुरुआत साफ सफाई से होती है, और मानो कुछ दिन खाने की शुरुआत मिठाई से होती है। और सिखाता है ये त्यौहार हमें कि चाहे दौर कोई भी हो, हर दौर में बुराई पर जीत अच्छाई की होती है। पर कुछ लोग इसे पटाखों और प्रदूषण से जोड़ देते हैं और इस पावन त्यौहार को एक अलग सा मोड़ देते हैं। ये खुशियों और रोशनी का त्यौहार है, आओ इसे साथ मिलकर मनाते हैं। बढ़ गई है रिश्तों में जो दूरियां,
उन्हें साथ मिलकर घटाते हैं। कुछ दिए हम जलाएं, कुछ दिए तुम जलाओ। बहुत लगा लिया ध्यान इस डिजिटल दुनिया में। आओ परिवार संग बैठकर भगवान में ध्यान लगाते हैं और साथ मिलकर सब बच्चों को इस त्यौहार की अहमियत सिखाते हैं। और बहुत डाल लिए स्टेटस यार, आओ साथ मिलकर हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली चिल्लाते हैं। दादाजी आप तो दिवाली मना लेते थे, लेकिन आपकी वजह से हम नहीं दिवाली मना पा रहे। अगर आप उस टाइम कम पटाखे छोड़ते तो आज इतना पोल्यूशन नहीं होता। अंशु बेटा, सिर्फ हमारे पटाखे फोड़ने के कारण आज पोल्यूशन इतना नहीं बढ़ा है। उसके पीछे बहुत सी वजह है, जैसे गाड़ियों से पोल्यूशन होना, इंडस्ट्री से भी पोल्यूशन होना, और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। दिवाली तो साल में सिर्फ एक बार मनाते हैं। बाकी कारणों पर अगर हम ध्यान दें तो हम पोल्यूशन के खिलाफ जीत सकते हैं। और वैसे भी बेटा, ये सब बातें त्योहारों पर ही सबको याद आती है। वैसे भी उस दिए वाले की एक बात मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। भगवान राम आए थे तो दिए लगे थे, लाइट थोड़ी होती थी उस वक्त। आप दिए लेके जाइए, घर खिल उठेगा। चल तू नहा ले, फिर बाजार से दिए लेकर आते हैं।